नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कांग्रेस से हुई है तो कांग्रेस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम जो हैं ये कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है ए ओ हुम का। तो एलन ऑक्टोवियन हुम जो है इनका पूरा नाम है। और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। तो कांग्रेस के संबंध में इतने फैक्ट हमें याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बुक है, उसका नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था और इस बुक के राइटर हैं सर एम विश्वेश्वरैया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर एम विश्वेश्वरैया कौन है? तो ये एक फेमस इंजीनियर हैं और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे 15 सितंबर को, कब? 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर दें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो सैंडी स्टॉर्म जो है ये संदीप पाटिल की ऑटोबायोग्राफी है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये संदीप पाटिल ये कौन है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बीसीसीआई के बारे में हमें याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। हेड क्वार्टर है मुंबई में। तो बीसीसीआई के संबंध में इतनी बातें हमें याद रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन है, किस देश को हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है? तो हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है फिनलैंड देश को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे संसार में सर्वाधिक झीलें किस देश में हैं? फिनलैंड में। लगभग संख्या तो नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी जो है 1,87,000, कितनी? 1,87,000 झीलें हैं फिनलैंड में। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा झीलें हैं तो फिनलैंड में हैं। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो महात्मा गांधी हैं इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इनको महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनको नेताजी की उपाधि किसने दी? तो एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसने? एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तो उसका नाम पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो उसका नाम है ओलिपस मेसी। ठीक है, जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी ज्वालामुखी और ये मंगल ग्रह पर स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत का नाम क्या है? तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम है नेक्स ओलंपिया। क्या नाम है पर्वत का? नेक्स ओलंपिया उस पर्वत का नाम है और ये जो नेक्स ओलंपिया पर्वत है
पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है और ये भी मंगल ग्रह पर स्थित है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्योहार खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी तो पूछा जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1669 को। कब? 13 अप्रैल 1669 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो देखिए 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। ठीक है, अब बात हुई है मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, किसने की थी? तो ये जो स्थापना है ये 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ढाका में। सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 9 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देख लेते हैं। तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं इनको संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, इनको बाबा साहेब कहा जाता है और आधुनिक भारत के मनु भी कहा जाता है। तो ये उपरोक्त 3 उपनाम हैं, ये अंबेडकर साहब के उपनाम हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका हो जाता है? तो देखिए वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की उपस्थिति के कारण जो पीतल है इसका रंग फीका हो जाता है। जो पीतल है एक मिश्र धातु है, 2 उपधातुओं से मिलकर बना होता है पीतल, तांबा और जस्ता। नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? देख लेते हैं। सेकंड समय की इकाई है, नैनो सेकंड समय की इकाई है, माइक्रो सेकंड समय की इकाई है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये समय की इकाई नहीं है। ये किस चीज़ की इकाई है? ये दूरी की इकाई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। तो देखिए एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह जो है खगोलीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई होती है। तो इसको आप याद रखेंगे। नंबर 12 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। तो जो गन्ने में शर्करा होती है वो कौन से प्रकार की होती है? तो वो शर्करा होती है सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए शहद में कौन सी शर्करा होती है? तो शहद में होती है फ्रैक्टोज शर्करा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मीठी कौन सी शर्करा होती है? तो जो फ्रैक्टोज शर्करा है जो शहद में होती है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। और पूछा जाए कि सबसे कम मीठी कौन सी शर्करा होती है? तो जो लैक्टोज है ये सबसे कम मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो देखिए सिल्वीकल्चर का संबंध जो है वन विकास से है। देखिए सिल्वीकल्चर को हिंदी में हम बोलते हैं वन वर्धन। वनों को लगाने, उनके विकास, उनके रखरखाव एवं उनके नियंत्रण को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सिल्वीकल्चर का संबंध वन विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको मेघना नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा नदी जो है भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी प्रभावित होती है। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई है कि वह नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हो, तो वो नदी कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी का जो उद्गम है वो त्र्यंबक गाँव महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी की टोटल लंबाई कितनी है? 1465 इसकी लंबाई है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? ध्यान से देखिए, उपग्रह लिखा है। ठीक है, तो सौरमंडल का एकमात्र अभी तक खोजा गया ऐसा उपग्रह है जिसमें जीवन की संभावना विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऐसे गुण हैं कि इसमें जीवन जिया जा सकता है। तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो यूरोपा उपग्रह है ये किस ग्रह का है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी?
तो देखिए जो राखलदास बनर्जी हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्बानिया देश की राजधानी है? तो अल्बानिया देश की राजधानी हमें बताना है। तो देखिए जो तिराना है ये अल्बानिया देश की राजधानी है। ठीक है, जो हेलसिंकी लिखा है यहाँ पर, तो जो हेलसिंकी है ये फिनलैंड देश की राजधानी है। ठीक है, ये फिनलैंड की राजधानी है। और जो बुडापेस्ट लिखा है ये हंगरी देश की राजधानी है। ठीक है, और जो ओस्लो लिखा है ये नॉर्वे देश की राजधानी है। तो 4 देशों की राजधानियां हमें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की लवणता मापी जाती है? तो जो मृदा की लवणता है ये चालकता मापी से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटा क्या है? तो यानी कि जो रेवेन्यू लॉस है वो क्या होता है? तो राजस्व घाटा भारतीय सरकार के कुल राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटाने पर राजस्व घाटा प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिलेक्शन जो है भारतीय सिविल सेवा में जून 1863 में हुआ था। कब? जून 1863 में इनका सिलेक्शन हुआ था। नवंबर 1864 को इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी और इसके बाद जो है सतारा महाराष्ट्र में इनको मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई थी। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर ये कौन थे? तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है? तो वेब पेज बनाने में प्रयोग किया जाता है HTML का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है और इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जैसे नोटपैड में .html एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इसको किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो .html एक्सटेंशन के साथ इसको सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसी के अनुमोदन के बाद पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो जनरल डायर को गोली मारी थी ऊधम सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो फेमस बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, इसके लेखक हैं चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर बी पे लिखा है खुशवंत सिंह, इनकी एक पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। सी पे लिखा है महात्मा गांधी जी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, इनकी पुस्तक का नाम है। डी पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से समझाया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पूछा है और एकता दिवस अलग होता है, तो दोनों दिवस आपको बताना है, दोनों दिवस की थीम आपको बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के पुराने वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको 3 वीडियो दिख रहे होंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।